प्यारे बच्चों, +2 कक्षा है और फिजिकल एजुकेशन का पार्ट सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण से क्या भाव है, शिक्षा संस्थानों का वातावरण कैसा होना चाहिए अथवा वातावरण से क्या भाव है, वातावरण के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन करें। पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बना है, परि जमा आवरण। और परि का अर्थ है चारों तरफ से तथा आवरण का अर्थ है घिरा होना, अर्थात ऐसी परिस्थितियां जो जीव को चारों तरफ से जो हैं वो घेरे रखती हैं तथा प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती है। ये यूं कहा जाए कि पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जिनसे व्यक्ति हर समय संबंधित रहता है। इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है। वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि, सूर्य विकिरण, पौधे, मरुस्थल, चट्टान, भवन, रसायन, अग्नि आदि पर्यावरण के घटक हैं। मानव इस प्रकृति की ही देन है, वह इसी के साथ रहता है तथा इसी में विलीन हो जाता है। प्रकृति ने हमारा रहने योग्य वातावरण बनाया है, परंतु हमने अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करके इसे अपने ही विरुद्ध कर लिया है। परंतु सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य को अपने वातावरण के अनुसार ढालना, अपने लिए वातावरण में अच्छी लाभदायक वस्तुओं का प्रयोग करना, हानिकारक चीजों से अपना बचाव करना तथा वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाना अति आवश्यक है। पर्यावरण से भाव किसी क्षेत्र विशेष की सभी भूगोलिक, जैविक तथा अथवा अजैविक तत्वों से जो लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जीवन की आवश्यक क्रियाओं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार पर्यावरण भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रमकों का जटिल समूह है जिस पर जीव या परिस्थिति या समुदाय का स्वरूप निर्भर होता है। जैविक तत्व मनुष्य, पशु, हरित पौधे, सहजीवी, परजीवी, अपघटक, अपहरित पौधे। अजैविक तत्व वायु, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, पानी, गैसें, भूमि, किसी स्थान की प्रकृति, भूमि की पीएच मान। ये पीएच मान क्या होता है? भूमि जिससे पता चलता है, पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। भूमि क्षारीय है या अम्लीय है। शिक्षण संस्थानों का वातावरण कैसा होना चाहिए? बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा संस्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें एक तरफ तो बच्चे विद्या प्राप्त करते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ बन सके तथा अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व का विकास होता है ताकि वो राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन सके। शिक्षा संस्थानों का वातावरण 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है भावनात्मक एवं मानसिक वातावरण। भौतिक पर्यावरण में शिक्षा संस्थान की इमारत, कक्षा के कमरे, पढ़ने के मेज एवं कुर्सी, शौचालय तथा हॉस्टल इत्यादि आते हैं। शिक्षा संस्थान की इमारत, शिक्षा संस्थान की इमारत बनाते समय मुख्य बातें जिनसे और विशेष ध्यान दिया जाता है वो निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा संस्थान की इमारत मुख्य सड़क से दूर होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा संस्थान बड़ी भीड़ वाले स्थान में नहीं होने चाहिए। शिक्षा संस्थान का आकार अंग्रेजी के शब्द ई या एच की तरह होना चाहिए। चौथा जो है शिक्षा संस्थान में प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, स्टाफ, प्रबंधक, कमेटी तथा अतिथि कक्ष के लिए जो है वो अलग कमरे होने आवश्यक हैं। अन्य कमरे शिक्षा संस्थान में कक्षा के कमरों के अतिरिक्त अन्य कमरे जैसे संस्थान का हॉल, स्टाफ रूम, अतिथि कक्ष, लाइब्रेरी, दवाखाना, मनोरंजन का कमरा इत्यादि भी सही ढंग से बने हो तो इनसे भी संस्थान का वातावरण खुशगवार बनता है। कमरे की कुर्सियां एवं मेज शिक्षा संस्थान में बच्चों के बैठने के लिए रखे गए मेज, कुर्सियां या बेंच ठीक व सुंदर होने चाहिए। यदि कुर्सियां सही नहीं होंगी या मजबूत नहीं होंगी तो बच्चों के पोस्चर में त्रुटि आने का भय रहता है। ये सब सही होने के बाद साथ साथ मजबूत भी होने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो तथा इनके रखने का स्थान भी ठीक होना चाहिए ताकि बच्चे इन पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें तथा अध्यापक की बात अच्छी तरह से सुन सकें। संस्थान में
शिक्षा संस्थान में शौचालय का सही प्रबंध होना चाहिए। शौचालय बच्चों की संख्या के आधार पर होने चाहिए। शौचालय बच्चों की संख्या के आधार पर होने चाहिए। बच्चों एवं अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। संस्थान में पीने का पानी संस्थान के विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए स्वच्छ एवं ताजे पानी का ठीक प्रबंध होना चाहिए। पानी पीने के लिए साफ गिलासों का प्रयोग होना चाहिए। पीने के पानी के लिए नल ऐसी जगह होना चाहिए जहां बच्चे आसानी से जा सकें। पानी की निकासी के लिए पक्की नाली बनवाई जाए तथा और व्यर्थ पानी स्कूल में लगे फूल पौधों के लिए प्रयोग किया जा सके। संस्थान में छात्रावास शिक्षा संस्थानों में छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे बाहर से आए बच्चों का विद्यालय में पढ़ने में सहायता मिल सके। छात्रावास विद्यालय की प्रमुख इमारत से थोड़ा दूर होना चाहिए। कीड़े मार दवा की व्यवस्था शिक्षा संस्थान में गर्मी एवं बरसात के मौसम में मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए विभिन्न कीटाणु मारने वाली दवाओं का सप्ताह में एक बार अवश्य छिड़काव होना चाहिए तथा हर कमरे के फर्श पर फिनाइल डालकर सफाई होनी चाहिए। नालियों में तथा शौचालयों में फिनाइल इत्यादि रोज डालना चाहिए ताकि संस्थान के लोगों को छूत की एवं पानी की बीमारियों से बचाया जा सके। भावनात्मक एवं मानसिक वातावरण शिक्षा संस्थानों में सर्वदा भावात्मक एवं मानसिक वातावरण को स्वस्थ बनाना चाहिए जिससे इसमें पढ़ने वाले बच्चों तथा कर्मचारियों को पढ़ने और पढ़ाने में एक स्वस्थ वातावरण मिल सके। इसके लिए सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता, अनुशासन, आज्ञा पालन तथा एक दूसरे का आदर करना प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहला, विद्यार्थियों की मुश्किलों को हल करना अध्यापक का कर्तव्य है। विद्यार्थियों तथा अध्यापक का आपस में सहयोग होना चाहिए। विद्यार्थी का सही शिक्षा प्राप्त करने के रूप में तथा शिक्षक का शिक्षा देने के रूप में। शिक्षक की सही आज्ञा का पालन करना विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है। कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। शिक्षा संस्थान की समस्याओं का हल विद्यार्थी के सहयोग से हो तो विद्यार्थी स्वयं संस्थान की प्रगति के लिए चिंतित रहेगा तथा उसके विकास के लिए नए से नए कार्य करने में पीछे नहीं हटेगा। शिक्षण संस्थान के समस्त वातावरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे एवं शिक्षक मिलकर संस्थान के वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए समान रूप से जिम्मेवार होते हैं। बच्चे की वृद्धि एवं विकास पर शिक्षा संस्थानों के वातावरण का अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षा संस्थान के वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह हमारा लेसन खत्म होता है। ये शिक्षण संस्थान के ऊपर पूछा है, आपके कार्यस्थल के ऊपर पूछ सकते हैं क्वेश्चन या कुछ भी। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जो है वो सिमिलर रहेंगे कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी कमरे हैं वो अच्छे होने चाहिए और आपसी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।